नमस्कार मित्र, मेष राशि 2024। यह राशिफल आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आने वाले साल में आपको किस समय सावधान रहना होगा और किस समय आप पर किस्मत मेहरबान रहेगी। 2024 वर्ष मेष राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि शनि महाराज पूरे वर्ष कुंभ राशि में रहकर आपके 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन यह आपके रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने में आपकी मदद करेंगी। वर्ष की शुरुआत से ही देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठकर 5वें भाव को देखेंगे, जिससे इस वर्ष सिंगल लोगों के जीवन में प्यार आने के योग भी बनेंगे। शनि और बृहस्पति के संयोजन से आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। इस साल बृहस्पति का गोचर 1 मई को आपके दूसरे भाव में होगा और बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव से हटने के कारण रिश्ते में कुछ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इस समय आपके जुनून असाधारण रूप से मजबूत हैं और आप बहुत जल्दी और लापरवाही से शादी कर सकते हैं और यह लंबे समय में समस्याएं पैदा कर सकता है। अविवाहित जातक अक्टूबर के दूसरे भाग में अपने वैवाहिक राशिफल के अनुसार सही जीवन साथी का चुनाव कर सकेंगे। सितंबर से अक्टूबर तक आपके लिए साल का सबसे बड़ा और व्यस्ततम प्यार और पेशेवर जीवन रहने की संभावना है। नवंबर 2024 मेष राशि के दाम्पत्य जीवन में चीजें व्यवस्थित होने वाली हैं। पुराने विवादों का सहज समाधान होगा। आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आने के साथ ही घरेलू मोर्चे पर भी सुधार देखने को मिलेगा। मेष 2024 वैवाहिक राशिफल के लिए शुक्र इस समय आपके प्रेम और रिश्तों के 7वें घर से होकर गुजरेगा। इस दौरान लोगों को जुड़ने के भरपूर मौके मिलेंगे। जो जातक शादीशुदा हैं, उनके लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। अप्रैल से जून के मध्य की अवधि थोड़ी परेशानीजनक हो सकती है। यदि आप अविवाहित हैं, तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए उत्तम समय होगा कि जब आपको विवाह का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वर्ष की शुरुआत आपके करियर में स्थायित्व लेकर आएगा। इस दौरान आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपकी तनख्वाह में वृद्धि के संकेत भी मार्च से लेकर अप्रैल के बीच दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलने की फिराक में हैं, तो इसके लिए अगस्त का महीना बेहतर रहेगा, लेकिन इसी महीने में आपको वर्तमान नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखना अपेक्षित होगा। सितंबर और अक्टूबर को छोड़कर नवंबर और दिसंबर के महीने आपको आपके करियर में अच्छी सफलता देंगे। अप्रैल से सितंबर के बीच कोई नया व्यापार शुरू भी कर सकते हैं। आपको विदेश जाने के बहुत मौके इस वर्ष मिलेंगे। आपके काम के सिलसिले में आपकी व्यस्तता भी अधिक रहेगी। वर्ष की शुरुआत छात्रों के लिए शानदार रहेगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव और नवम भाव को देखेंगे तथा प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी चीजों को याद रखने की आपकी क्षमता काफी अच्छी रहेगी। सितंबर से अक्टूबर के बीच का महीना आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल बना सकता है और इससे पूर्व मई से जून के बीच का समय भी आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की बात की जाए, तो वर्ष की शुरुआत बहुत अनुकूल है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, तो यह इच्छा आपकी इस वर्ष पूरी हो सकती है। मेष राशिफल 2024 के अनुसार इस पूरे वर्ष मेष राशि के जातकों को अपने वित्तीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना होगा। वर्ष की शुरुआत में ही शनि 11वें भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष यहीं बने रहेंगे, जिससे आपको एक स्थायी आमदनी प्राप्त होती रहेगी। लेकिन इसके साथ ही द्वादश भाव में वर्ष पर्यंत बैठे राहु महाराज की
उपस्थिति आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी का संकेत देती है। वर्ष की शुरुआत में पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को इस वर्ष अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि आपकी पदोन्नति हो सकती और तनख्वाह में वृद्धि होगी। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी अच्छे धन लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप शेयर बाजार से संबंधित कोई काम करते हैं या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए अगस्त का महीना और उसके बाद अक्टूबर का महीना सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। इस वर्ष जनवरी से फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और दिसंबर के महीनों में सरकारी क्षेत्र से लाभ की स्थिति बन सकती है। मेष राशिफल 2024 के अनुसार जुलाई के महीने आप कोई नया वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। आपको इस वर्ष सफेद या सिल्वर रंग का वाहन खरीदना ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस साल जुलाई के अतिरिक्त फरवरी से मार्च और दिसंबर का महीना भी आपको नया वाहन खरीदने में कामयाबी दे सकता है। यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो मई के बाद से आपको इस दिशा में सफलता मिल सकती है। वहीं यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च के महीने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। एक अन्य अवसर आपको जून से जुलाई के मध्य मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए मिला जुला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने का काम करेगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु और छठे भाव में स्थित केतु की उपस्थिति शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। आपको त्वचा में एलर्जी, अनियमित रक्तचाप और मानसिक तनाव तथा सिरदर्द और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी से अप्रैल के बीच का समय मध्यम रहेगा। सितंबर तक आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अक्टूबर और नवंबर में स्वास्थ्य फिर करवट लेगा और आपको उदर संबंधी समस्या और नेत्रों से संबंधित कोई परेशानी सामने आ सकती है। दांतों में दर्द भी परेशानी का कारण बन सकता है। इसके बाद दिसंबर का महीना आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। अपने वित्त पर शुक्र के सकारात्मक प्रभाव को और बढ़ाने के लिए अपने वित्तीय निर्णयों को इसके सिद्धांतों के साथ संरेखित करने पर विचार करें। खर्च करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। उन निवेशों को प्राथमिकता दें जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हों। एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करें। अपने वित्तीय भविष्य के बारे में आशावादी और आश्वस्त रहें। जैसा कि आप 2024 के वित्तीय परिदृश्य को नेविगेट करते हैं, याद रखें कि शुक्र आपके पक्ष में है। इसके सकारात्मक प्रभाव को गले लगाकर और सूचित निर्णय लेकर आप एक समृद्ध और आर्थिक रूप से संतुष्ट वर्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मित्र, वीडियो में इतना ही पसंद आए तो लाइक, शेयर